नमस्ते, हरे कृष्णा। तो आज के एपिसोड में हम लोग एक्यूप्रेशर यूज करेंगे फेस लिफ्टिंग के लिए। तो एक्यूप्रेशर मोर और लेस सब लोग थोड़ा बहुत अवेयर है कि एक्यूप्रेशर क्या होता है, और कुछ हद तक मैं एक्यूप्रेशर कुछ कुछ पॉइंट्स तो आई थिंक अब आजकल सब लोग करते ही होंगे किसी ना किसी वजह से। तो ये पर्टिकुलर एक्यूप्रेशर ऑब्वियसली ये हमारे फेस लिफ्ट तो करेगा ही, लेकिन इसके हिडन और भी बहुत बेनिफिट्स हैं। जो एक्यूप्रेशर इज बेसिकली कि एनर्जी हमारी डिफरेंट चैनल्स होते हैं एनर्जी फ्लो करने के हमारी बॉडी में। तो एक्यूप्रेशर वो कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स को दबाकर वो जो एनर्जी फ्लो ब्लॉक हो गया होता है, करंट ब्लॉक हो गया होता है, उसको वापस से चालू करवा देता है। तो हम लोगों का, क्योंकि हम लोग फेस लिफ्टिंग पे काम कर रहे हैं, तो थोड़ा नेक और फेस पे हमारे मेन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स रहेंगे, क्योंकि जो एनर्जी हमारे फेस पे ब्लॉक हुई हुई है वो वापस से रीफ्लो होनी शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से जो जिससे मैंने सीखा था, तो मैं उन्होंने क्या क्या बताया है कि क्या क्या होता है एक्यूप्रेशर से, मैं आपको बताती हूँ। तो ये हमारे जो आई की अराउंड जो सैगीनेस आ जाती है उसको रिमूव करता है, पोर्स टाइटन करता है, चीक्स, चिन, नेक और स्किन टेक्सचर भी इंप्रूव करता है, मसल टोन करता है, और एक्ने भी डिक्रीज करता है, और एक सटल ग्लो, एक यूथ जैसे वापस वो करंट फ्लो शुरू, तो वापस से एक यूथफुल ग्लो आपके चेहरे पे दिखाई देगा। तो विल बी डूइंग इट इन 3 पार्ट्स। तो आज फर्स्ट पार्ट में हम लोग शुरू करेंगे इस पॉइंट से, ये जो हमारे फोरहेड के बीच में होता है। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा 3-4 डीप ब्रेथ लेते हैं। पॉइंट को बोलते हैं हॉल ऑफ इम्प्रेशन। ये साइनसेस खोलने के लिए, ब्रेन फॉगिनेस और हटाने के लिए, और पेन रिलीव करने के लिए यूज होता है, और एट द सेम टाइम ये हमारे फेस को लिफ्ट भी करता है। तो हम लोग बहुत एक चीज जो आपको ध्यान देने की है कि हमें ब्रीदिंग बहुत रेगुलर, बहुत इवन रखनी है ड्यूरिंग द एक्यूप्रेशर, और बहुत फर्म, बहुत जोर से प्रेशर नहीं करना है। जस्ट बहुत जेंटल भी नहीं, बस ऐसे ऐसे नहीं, थोड़ा सा तो फोर्स होगा, बट नॉट टू फर्म, वी आर नॉट गोइंग टू हर्ट आवरसेल्व्स। तो ये जो बीच में एक पॉइंट है, आपको एक हल्का सा आप ढूंढेंगे तो आपको एक हल्का सा डिप्रेशन सा फील होगा आपको यहाँ पर, जहाँ जैसे उंगली आराम से वहां बैठ जाएगी। तो वहां पर हम लोग 1 मिनट के लिए सर्कुलर मोशंस करेंगे। सो लेट्स डू इट टुगेदर फॉर 60 सेकेंड्स। मैं टाइमर रख लेती हूँ। अब 30 सेकेंड हम लोग उल्टा कर लेते हैं। ये आप हर रोज कर सकते हैं, एनी टाइम, बेड में लेटे हुए कर सकते हैं, उठने के बाद कर सकते हैं। एंड रिलैक्स। थोड़ा सा हल्का सा निशान देख रहे हैं, दैट्स वेरी नॉर्मल। अभी 1-2 मिनट में ही इट विल डिजॉल्व। नेक्स्ट पॉइंट के लिए आपको एक मिरर चाहिए होगा। मिरर में आपको स्ट्रेट अपने फेस पे देखना है। मैं आपको दिखाती हूँ इसे। और जहां आपको अपना प्यूपिल दिख रहा है, ये जो काला पोर्शन है, इसके जस्ट ऊपर एक पॉइंट मार्क करना है, या पेन से मार्क कर लीजिए, अपनी उंगली से, जैसे मेरा यहाँ पर है। और फिर यहाँ इस पॉइंट से जो आपके आईब्रो के ऊपर आया है, एक थंब विड्थ आपको लेनी है, और फिर बिल्कुल उसी लाइन पे स्ट्रेट आपको एक पॉइंट, इसको स्ट्रेंथ एंड पीस पॉइंट बोलते हैं एक्यूप्रेशर की लैंग्वेज में। आपको एक पॉइंट होगा जो पर्टिकुलरली लिटिल बिट सोर या टेंडर फील होगा, या कई लोगों के लिए पेनफुल हल्का सा, और वो पॉइंट पे आपको सर्कुलर मसाज करनी है ऐसे एक। और आपको मेक श्योर यू आर ब्रीदिंग। अब सेम हम लोग दूसरी आंख पे करेंगे। हम लोग फिर एक मिरर अपने आग फेस के आगे रखेंगे, और जहां हमारा प्यूपिल दिख रहा है बिल्कुल उसके ऊपर हम लोग एक पॉइंट मार्क करेंगे आईब्रोज पे। और फिर इस पॉइंट से हम लोग एक थंब विड्थ लेंगे,
और फिर यहाँ पर एक पॉइंट ढूंढने की कोशिश करेंगे जो थोड़ा सा सॉफ्ट और टेंडर है कंपेयर टू अदर एरियाज। मेरे लिए ये है। फिर इधर सर्कुलर मोशन से मसाज करेंगे। द फर्स्ट वन वाज हॉल ऑफ इम्प्रेशंस, सेकंड इज स्ट्रेंथ एंड पीस। ये कॉस्मेटिक सर्जरी में भी ये पॉइंट बहुत यूज होता है क्योंकि आई ब्लड सप्लाई, आई सर्कुलेशन आईज में बहुत इम्प्रूव करता है। आईलिड्स को, ड्रूपी आईलिड्स को ऊपर वापस से ठीक करता है, फिक्स करता है। वेरी वेरी पावरफुल पॉइंट। कीप ब्रीदिंग। रिलैक्स। थर्ड पॉइंट है सिल्की बाम्बू हॉलो। ये आपके, आप अपने आईब्रो के एंड पे हाथ रखिए, आप एक बोन पे होंगे, फिर धीरे धीरे आप नीचे आइए और आप अपनी बोन से नीचे उतर जाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट ढूंढना है जो कि थोड़ा सेंसिटिव, टेंडर या सोर है, दबाने पर थोड़ा सा डिफरेंट फीलिंग होती है। दैट इज द पॉइंट वी वांट टू मसाज। ये आई ट्विचिंग, आई पेन, रेडनेस इन आईज के लिए एक्यूप्रेशर में यूज होता है एंड इज वेरी गुड फॉर इरेजिंग लाइंस ऑन द फोरहेड एंड अराउंड द आईज। तो यहाँ पर हम लोग मसाज करते हैं। जब आई ट्विचिंग होती है तो भी ये पॉइंट, और जो स्ट्रेंथ एंड पीस किया था, ये पॉइंट्स एक्यूप्रेशर में यूज होता है टू स्टॉप द आई ट्विचिंग, जो हम आंख फड़कना बोलते हैं ना। आंखों में कोई भी प्रॉब्लम हो, आप थके हुए फील करें, आंखों में यू फीलिंग टायर्डनेस, तो भी आप ये तीनों पॉइंट्स, ये वाला बैलेंस के लिए भी यूज होता है जो हमने किया था। यूज फॉर मैनी 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 थिंग्स। तो ये आप बहुत जो भी ट्रेडिशनल थेरेपीज हैं, ये ओवरऑल होलिस्टिक वेलनेस पे काम करती है। एक पर्टिकुलर चीज ही नहीं करती, ये हजारों चीजें करती हैं साथ में। सो नाउ लेट्स फाइंड ऑन द लेफ्ट साइड एंड ऑफ द आईब्रो। बोन से स्लिप करिए और फिर एक पॉइंट ढूंढिए जो थोड़ा टेंडर होगा, और वहां पर फॉर अ मिनट और टू यू कैन मसाज दीज पॉइंट्स। तो ये 30 दिन आपको लगातार करना है। आप बिफोर और आफ्टर पिक्चर्स भी खींच सकते हैं। अभी आज खींचिए और 30 दिन बाद खींचिए क्लोजअप ऑफ दिस एरिया। और फिर 30 दिन के बाद, जैसे आपको हर रोज 3 बार करना है ये पॉइंट्स। बैठे बैठे बुक पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर देख रहे हैं, उसके साथ साथ कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो है नहीं कि हटकर कुछ टूल्स चाहिए, कुछ चाहिए। और फिर इनमें डिफरेंस देखिए। ये सिर्फ आपके फेस को ही नहीं, ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत पावरफुल पॉइंट्स हैं। तो विल हैव 3 parts टुडे। दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज फॉर द पार्ट 1, लास्ट एक्यूप्रेशर पॉइंट। ओके, रिलैक्स। कीप ब्रीदिंग while doing these acupressure pushes, और गुड लक विद दीज वंस। मैं पार्ट 2 लेकर कल वापस आऊंगी। तब तक के लिए हैव अ वंडरफुल इवनिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।